आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। ग्राम पंचायत सनावदिया स्थित नीलगिरी परिसर के रहवासी वर्षों से जूझ रही सुरक्षा, पानी, मेंटेनेंस और मूलभूत सुविधाओं की गंभीर समस्याओं से त्रस्त होकर मंगलवार को कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचे। इलाके में लगातार बढ़ते असामाजिक तत्वों का आतंक, बंद पड़ी लिफ्टें, फायर सिस्टम निष्क्रिय, नर्मदा लाइन खराब, पानी रिसाव, जर्जर गार्डन और नगर निगम की लापरवाही जैसे मुद्दों ने रहवासियों का जीवन नारकीय बना दिया है। इन सभी समस्याओं को लेकर परिसर के सैकड़ों रहवासियों ने राव विधानसभा क्षेत्र के युवा समाज सेवी किसान पुत्र के नाम से प्रसिद्ध नेतृत्वकर्ता अभिषेक जाट के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विस्तृत आवेदन ज्ञापन कलेक्टर शिवम वर्मा को सौंपा। रहवासियों ने बताया कि नीलगिरी परिसर की तीनों मल्टियों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा, खुलेआम नशे की बिक्री, चाकू लेकर घूमने वाले लोग, लगातार चोरी, बंद पड़ी लिफ्टें, फायर लाइन का न चलना और नगर निगम द्वारा मेंटेनेंस की भारी उपेक्षा ने परिस्थिति को बेहद खतरनाक बना दिया है। कई बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे 8वीं 9वीं मंजिल तक पैदल चढ़ने को मजबूर है। ज्ञापन सौंपते समय नेतृत्वकर्ता अभिषेक जाट ने कहा कि नीलगिरी परिसर के रहवासियों ने मेहनत की कमाई और बैंक लोन पर ये घर खरीदा है, लेकिन आज वे मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये केवल भवनों की समस्या नहीं बल्कि आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है। जब तक हर निवासी को सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक जीवन नहीं मिलता, तब तक हम रहवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। कलेक्टर शिवम वर्मा ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए नीलगिरी परिसर की समस्याओं के समाधान हेतु 7 दिनों के भीतर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने परिसर में जल्दी एक टीम भेजने की बात भी कही। रहवासियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय में समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो मैं नेमावर रोड पर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन और चक्का जाम आंदोलन करने को विवश होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। नेतृत्वकर्ता अभिषेक जाट ने बताया कि हम प्रशासन के आश्वासन पर भरोसा रखते हैं, परंतु यदि राहत नहीं मिली तो हम सभी रहवासियों के साथ बड़ा आंदोलन करेंगे। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिसर के सम्मान और सुरक्षा की है। नीलगिरी परिसर की ज्वलंत समस्याओं का मुद्दा प्रशासन के सामने मजबूती से उठ चुका है और रहवासी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उन्हें सुरक्षित और बेहतर जीवन की दिशा में ठोस कार्यवाही देखने को मिलेगी। आज इंदौर कलेक्टर की जनसुनवाई में आप यहाँ कलेक्टर कार्यालय पे आए हुए, क्या मामला, किस मामले में आना पड़ा यहाँ पर? जो कलेक्टर ऑफिस हम आए हैं, ये राव विधानसभा के नीलगिरी अपार्टमेंट जो ग्राम पंचायत सनावदिया में आता है, यहाँ निरंतर लोगों के साथ में उनके मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा है। और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं मान के चलो कि राव की नैया डूब गई भैया। क्षेत्रीय विधायक को तो कोई लेना देना है नहीं। क्षेत्रीय विधायक 130 रुपये के विकास कार्यों के साथ में मदमस्त हाथी की तरह कहीं ना कहीं मान के चलो कि घूमते रहते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जनता कितनी परेशान है, क्योंकि वो कभी निकल कर अपने क्षेत्र की जनता से उनसे जो वादे किए थे उन्होंने, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नर्मदे हर जिंदगी भर, और रहे अपने वादे अधूरे। और जो वादे इन्होंने जो अधूरे रहे, जो वचन इनको पूरे करने थे, जो राव की जनता से इन्होंने वादे किए, वो सब अधूरे रहे। तो जो नीलगिरी में जो लोगों के साथ में जो समस्याएं आ रही हैं, वहाँ लिफ्टें बंद पड़ी 2-2 साल हो चुके हैं। उसके बाद में मान के चलो कि वहाँ पानी के लिए कभी नर्मदा लाइन यदि फूट जाती है, 8-8 दिन तक वहाँ पानी नहीं मिलता है, तो अस्थायी जो बोरिंग होना चाहिए वहाँ बोरिंग की व्यवस्थाएँ भी नहीं हो पा रही है। 3000 लोग निरंतर वहाँ परेशान हो रहे हैं। मल्टियों में जो लिफ्ट का जो मेंटेनेंस के नाम पर जो सामान जो इनकी खुद की कंपनियाँ लेके चली जाती है, वापस ला के नहीं लगाती है। और वो मान के चलो कि लोग 8वीं मंजिल पर, कई महिलाएं वहाँ पर इतनी पीड़ित हैं, और जिनको बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और कुछ गर्भवती महिलाएं भी हैं, जो 8वीं मंजिल तक नीचे से पानी कैसे ऊपर ले जाए। और कई बार उनके यहाँ पे जो पानी चढ़ाने के पंप रहते हैं वो भी बंद पड़े रहते हैं, जिसमें अभी लगभग 2 पंप बंद पड़े, और एक पंप से मान के चलो 3000 लोगों की व्यवस्थाएँ कैसे होगी। और गार्डन की व्यवस्था नहीं, गार्डन में जो इन्होंने वादे करे थे, जो रजिस्ट्री में जो इन्होंने लिख के दिया था कि हम आपको ये करके देंगे, तो अनेक ऐसी समस्याएं जो बनी हुई है। चाहे वहाँ पे ड्रेनेज की समस्या है, जो ड्रेनेज लाइन बह रही है पूरी मल्टियों में, जो मान के चलो कि जो पाइप लगे हुए हैं वो सारे पूरे पाइप पूरी मल्टियाँ चू रही है, जगह जगह से पेंट उखड़ रहा है।
जो वर्किंग हुई है वहाँ मेंटेनेंस के नाम पे शून्य पे सवार है। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं मान के चलो यहाँ की जो जनता है उनके साथ में मैं यहाँ आया और उनके साथ में निरंतर उनकी मौलिक अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और यदि शासन इनका 8 से 10 दिन में यदि बात नहीं मानती है तो 8 या 10 दिन के बाद में नेमावर रोड को रोका जाएगा और लोगों की जब तक मांगे पूरी नहीं होगी और उनकी जो समस्या का निराकरण नहीं होगा उस पर कहीं ना कहीं मान के चलो निरंतर वहाँ से उठा नहीं जाएगा। ये राव विधानसभा के नीलगिरी अपार्टमेंट के रहवासी पूर्व में भी कई बार इस तरह का विरोध कर चुके हैं, लोग शिकायतें कर चुके हैं। ऊपर की मंजिल में अगर कुछ गंदगी रहती तो सीधे नीचे वाले के किचन में आ जाती है, क्या कहना चाहेंगे? अभी ऐसा बता ये ऐसी समस्या है। वहाँ पर आप जब जाएंगे आप देखेंगे कई बार वहाँ के लोगों ने कमिश्नर को, कलेक्टर को और सभी को ज्ञापन दिए, माननीय विधायक जी से भी कई बार मिले, बाकी किसी को सुनने की फुर्सत नहीं है। इसलिए आज मेरे साथ में ये गए क्योंकि राव का बेटा हूँ और राव की समस्या को हमेशा उठाता रहता हूँ। माननीय तो कलेक्टर का क्या रुख रहा? कलेक्टर जी ने स्पष्ट कहा कि 7 दिन के अंतर्गत आपकी सारी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वहाँ पर टीम भेजी जाएगी और वो जो गार्ड है वहाँ पर असामाजिक तत्वों के जो लोग घूम रहे हैं उन पे सख्ती की जाएगी। वहाँ पर जो दारू परोसी जा रही है, दारू बेची जा रही है, ड्रग्स का कारोबार धीरे धीरे वहाँ फलता फूलता जा रहा है, चाकू खुलेआम वहाँ चल जाते हैं, कई बार पहले भी वहाँ मर्डर हो चुके हैं। तो ऐसी अनेक समस्याओं से उनको अवगत कराएगा। उन्होंने कहा कि मैं बाकायदा इस पर एक्शन लेंगे और जल्द से जल्द एक टीम भेजी जाएगी और वो वर्किंग करेगी। यदि वो वर्किंग नहीं करती तो फिर आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।